नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी पहली बार अयोध्या पहुंचे, खजाना खोल दिया विकास के लिए। लेकिन इसी के साथ शायद वो अरमान जो हमेशा से योगी के मन में रहा वो भी सामने आया। वो अरमान क्या? वो ये कि राम मंदिर बने अयोध्या में। पहले खुलकर बोलते थे, आज तोल मोल के बोल रहे थे, लेकिन ये कहा कि आपसी सहमति से राम मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या की इस प्राचीन परंपरा के साथ कोई आता है तो स्वाभाविक रूप से उसका जुड़ाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस परंपरा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके मुंह से बरबस निकल पड़ता है कि जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का जय श्री राम का नारा बहुत कुछ कह रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो उन्हें पता था कि अयोध्या के लोगों की उनसे अपेक्षाएं क्या है। मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सब को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। हर प्रकार से इस मामले में सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपका सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को 3/4 बहुमत वाली सरकार मिली है। नरेंद्र मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश का कप्तान बनाया है। योगी की निगाहों में मोदी का मिशन 2019 है और उसका रास्ता भी अयोध्या से होकर गुजरता है। यूं तो योगी पहले मंदिर के लिए हुंकार भरते थे, लेकिन अब वो हाकिम है। पहले तौल लेते हैं फिर बोलते हैं। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है और इस अपील को ध्यान में रख करके हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक नया माहौल बना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपने की वकालत की। ऐसे अनेक संगठन सामने आ रहे हैं। आज मैं जब प्रातः यहां आया था और अभी मैं दिगंबर अखाड़ा में था, दिगंबर अखाड़ा में भी मेरे पास कुछ संगठनों ने इस बारे में कहा। एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम सब मिलकर के रहें। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ अब कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की तरह हुंकार नहीं भर सकते, लिहाजा मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत का विकल्प उन्हें ज्यादा जच रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या आके वो सब संकेत दिए और बातें कही जो राम मंदिर मुद्दे को जीवंत करती हैं। एक तरफ जहां उन्होंने राम मंदिर पर मन की बात करके संत समाज को गदगद कर दिया, वहीं दूसरी ओर ये साफ कर दिया कि 2019 के चुनाव में दिल्ली का रास्ता बीजेपी के लिए अयोध्या से गुजरेगा। वैसे भी अयोध्या के लोग अब मंदिर मस्जिद विवाद का खात्मा चाहते हैं ताकि मंदिर से आगे विकास की बात हो। योगी से हर वर्ग की उम्मीदें हैं। योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अब हम लोगों को उम्मीद है कि राम मंदिर यही बनेगा, क्योंकि अयोध्या यही है, राम का स्थान यही है, तो मंदिर यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? जो मंदिर का निर्माण होना वो होना चाहिए। अपना यहाँ पे जो है वतन है, एकता बनी रहे। सत्ता की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं। योगी के सामने उनका धर्म संकट साफ दिखाई पड़ रहा था। योगी पहले अयोध्या में मंदिर की रट लगाते थे, उनकी सरकार आई तो विकास की बात करने लगे। योगी ने अयोध्या के विकास के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। लगभग हम लोग इन सभी योजनाओं पर अयोध्या की दृष्टि से लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। अयोध्या में देश भर से आए साधु संतों का जमावड़ा लगा है। ऐसे में योगी के अयोध्या प्लान के मायने बढ़ गए हैं। अयोध्या के लोग सवाल कर रहे हैं कि केंद्र में मोदी, यूपी में योगी, मंदिर अब नहीं तो कब? मौसमी सिंह के साथ
शिव पूजन झा, अयोध्या आज तक। अयोध्या की आस बनेगा मंदिर, होगा विकास, और इन सब के बीच योगी का अयोध्या पहुंचना, ढेर सारी उम्मीदों का अंबार। कौन क्या क्या इस पर कह रहा था, आइए जरा सुनाते हैं। बरसों बाद उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अयोध्या में उतरा है। सजी सवरी और साधु संतों के जमावड़े के चलते भगवा हुई अयोध्या को जिसका इंतजार था वो आ गया। अयोध्या में योगी के आने का शंखनाद हो गया। अयोध्या के लिए न तो योगी नए हैं, न योगी के लिए अयोध्या। सन्यासी का तो धार्मिक नगरी में आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। लोगों की नजरें बदली हैं, अयोध्या का नजारा बदला है। योगी अयोध्या क्या पहुंचे, राम की नगरी योगी के रंग में रंग गई। योगी के साथ साधु संतों का काफिला चल पड़ा। योगी की एक झलक पाने के लिए अयोध्या के लोग छतों पर चढ़ गए। संतों के बीच योगी सही मायने में योगी हो गए, राजपाट जैसे बिसर गया हो। उनकी इस यात्रा की सुरक्षा में लगे सीओ सदर दीपक कुमार ने भी शायद मुख्यमंत्री को सन्यासी ही समझ लिया, लिहाजा योगी के चरणों में गिर गए। अयोध्या की परंपरा के मुताबिक योगी पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। योगी ने बजरंग बली के दर्शन किए। मंत्रोच्चार के बीच योगी ने विशेष पूजा की। संतों ने उन्हें अंग वस्त्र पहनाए। इसी बीच फूलों का इतना बड़ा हार योगी के गले में डाला गया जिसके भीतर तो योगी छिप ही गए। हनुमानगढ़ी में पूजन दर्शन के बाद योगी बाहर निकले। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अब से कुछ वक्त पहले पहुंचे, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। यहाँ पर एक पद्धति है कि जब हनुमानगढ़ी कोई श्रद्धालु पहुंचता है तो स्वस्ति वाचन के बाद वो तुलसी के पत्र पर राम का नाम लिखता है और उसी को चढ़ाया जाता है जो है हनुमान जी के। पहले तो उनका गेट पर स्वस्ति वाचन के साथ में उनका सम्मान किया गया। उसके बाद में हनुमान जी का दर्शन किया गया, उनको चरणोदक, माला, महावीरी प्रसाद। उसके बाद में हम और हमारे जो गद्दी नसीन हैं उनके द्वारा 51 किलो माला के साथ में माला पहना करके स्वागत किया गया, अंग वस्त्र भेंट किया गया और हनुमान जी का प्रसाद दे करके उनको सम्मानित किया गया। बजरंग बली के दर्शन के बाद योगी ने लाव लश्कर के साथ रामलला के दर्शन किए। आज मैं प्रातः काल जब आया तो मैं स्वयं पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भी मैं वहां पर जन्मभूमि में भी गया था। अयोध्या वालों को उम्मीद जगी कि राम मंदिर के लिए योगी कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। संत समाज को पूर्ण विश्वास है कि आज रामलला जो टेंट में बैठे हैं, योगी जी वास्तव में रामलला को टेंट से हटाकर उनका भव्य राम मंदिर बनाकर उसमें अपने गुरु के सपनों को पूरा करें, राम जन्मभूमि का निर्माण अयोध्या में करें। योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव था सरयू का तीर, जहां राम की पैड़ी पर योगी ने खड़े होकर पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू के तट पर पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं और सरयू नदी की को देखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था पर चर्चा भी की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मोत्सव योगी की अयोध्या यात्रा का बस एक पहलू है। योगी की निगाहें और निशाना तो मिशन 2019 पर है। मौसमी सिंह के साथ शिव पूजन झा, अयोध्या आज तक। इस देश की सियासत भी लेकिन जबरदस्त है। इधर योगी अयोध्या में थे और इधर सियासी सरगर्मी खूब जोरों पर थी दिल्ली में। हर कोई अपने तरीके से देख रहा है योगी के अयोध्या दौरे को। मैं समझता हूं कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी रामलला के भव्य मंदिर
बनाने में शायद इतनी दिलचस्पी नहीं है जिसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाए रखने पे है। हमने वचन किया है कि 2019 के पहले हम बना देंगे, ये मैनिफेस्टो में है, तो हमें बनाना है। इस बार कोई हमारे पास बहाना नहीं है। उत्तर प्रदेश के बिगड़ते जंगल राज बन चुके उत्तर प्रदेश के जो कानूनी हालात हैं, उससे ध्यान हटकाने के लिए हमें लगता है कि ये दौरा किया जा रहा है, क्योंकि रोजाना उत्तर प्रदेश सिर्फ अपराध और ऐसी घटनाओं से जाना जा रहा था जिससे लेकर के वहाँ की जनता त्रस्त है। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम प्रदेश के लिए करें, जनता के विकास के लिए करें, प्रदेश के विकास के लिए काम करें, उसके लिए वो प्रयास रत्न भी हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं लगातार काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आगे अच्छा काम होगा, विकास के लिए होगा। राम मंदिर का निर्माण जहाँ तक जो होना है तो होता रहेगा। केजरीवाल के सामने कपिल मिश्रा की पिटाई। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।